नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय के अंतर्गत महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना, इसका वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमय मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उनसे अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और आधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊंगा? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। पृथ्वी ने कहा, प्रभु, आप धर्म परायण हैं, फिर भी मुझ गौर रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत, इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। पृथ्वी आगे कहती है, अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने
धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बांध चढ़ाकर दूध न देने के कारण इस अपराध के कारण मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आश्रय नहीं समझ सकते। आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी कार्य का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 18वां अध्याय प्रस्तुत करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।